जय माता की मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 28 अक्टूबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जाने ग्रहण का समय, सूतक और कहां दिखाई देगा और कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर इन चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव रहेगा, पूजा विधि और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और पूजा का महत्व बताऊंगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो भारत में भी दिखाई देगा। एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि के पहले साल आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, तब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह अक्टूबर का महीना त्योहारों का के साथ ही ग्रहण के नजरिए से बहुत ही खास है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से होगी। मध्य रात्रि 2:24 तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक भी खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के अनुसार दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। अगर इस दौरान राशि के अनुसार दान दिया जाए तो कुंडली में कई दोषों का असर भी कम हो जाता है। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिस कारण उसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष अशुभ, फलदायक और दुर्घटना का भय रहेगा। अश्विनी मास में चंद्र ग्रहण होने से कहीं कहीं प्रकृति प्रकोप, दुर्भिक्ष, भय, भूकंप और धन की हानि आशंका भी रहेगी। इसके साथ ही लोहा, क्रूड ऑयल, लाल रंग की वस्तुओं में तेजी आ सकती है। शासकों में मतभेद, डॉक्टर, वैद्य, व्यापारियों को कष्ट व पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में अशांति, भय, भूकंप आदि की घटनाएं अधिक होने की आशंका रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल में किसी तरह का शुभ कार्य या पूजा पाठ करने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान कई तरह के विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के बाद दान पुण्य, स्नान और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साल का आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, मलेशिया और भारत के कई हिस्सों में लगेगा। लखनऊ, मदुरई, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, उदयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार और अमृतसर और भारत के कई हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो उसका शुभ और अशुभ फल दोनों ही प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर पड़ता है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण वृक राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मकर राशि वालों को फायदा दिलाने वाला साबित होगा। इन राशियों वालों को रुके हुए काम जल्द ही पूरे होंगे। मान सम्मान में इजाफा होगा और अचानक धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में लाभ की संभावना है। कानूनी मामलों में भी इन राशि वालों को जीत ही प्राप्त होगी। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05 से आरंभ होकर मध्य रात्रि 1:44 पर और ग्रहण का समाप्त 2:24। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए करें यह महा उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत रखने पर व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, उस पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। पूजा के प्रयोग में किए जाने वाले पान से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसे साल धन की देवी लक्ष्मी मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने पान और सुपारी अवश्य चढ़ाएं।
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र को विधि विधान से स्थापित कराकर उसकी पूजा करें तथा साफ श्री सूक्त श्री लक्ष्मी अष्टोत्र नाम का पाठ करें। इस उपाय करने से मां देवी, धन की देवी मां शीघ्र लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। शरद पूर्णिमा पर भूलकर भी न ये करें काम। आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भूलकर भी शरद पूर्णिमा पर दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति काले कपड़े भूलकर भी न पहने, बल्कि यदि संभव हो तो सफेद या उजले कलर के कपड़े पहनने चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति को किसी प्रकार का नशा या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी कृपा पाने वाले को शरद पूर्णिमा के दिन वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। घर में कलह नहीं करना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। गर्भवती महिलाओं को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय गर्भवती महिलाएं को घर में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेज धार या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान खाना पीना वर्जित माना जाता है। घर पर तुलसी का पौधा हो तो उसे सूतक लगने पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक काल में न तुलसी की पूजा करें, न ही जल डालें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि सूतक काल लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध, चावल, आटा, घी का दान करें। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूरे घर को गंगा जल छिड़काव करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप फलदायी माना जाता है। वह मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम दधिशंग तुषारावम शिरोणोदान शंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभु मुक्त भूषणम। इन मंत्रों का जाप करें और यही बड़े ही फलदायी होते हैं और आपके जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे। ग्रहण के समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर के से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इसके साथ ही इस दिन कृष्ण से भी खास संबंध है। यही वह दिन है जब कृष्ण भगवान ने 16,000 गोपियों की इच्छा पूरी करते हुए उनके साथ पूरी रात नृत्य किया था, जिसे महारास कहा जाता है। इस दिन ओम श्री राधा कृष्ण वल्लभाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपको कुमारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनको अपने मन चाहे वर की प्राप्त होती है। मित्रों, यह कथा, यह विधि, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर करें और शुभ के लाभ के भागी बने, पुण्य के भागी बने।